अब आगे है द्विपद बंटन यानी कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसके लिए इससे पहले एक फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि n बर्नौली परीक्षणों में x सफलताओं की प्रायिकता ये होती है कि फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस एक्स इंटू फैक्टोरियल x p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। इसको यदि हम लिखना चाहें तो NCX लिख सकते हैं। P पावर x यूं का यूं हो जाएगा Q पावर n माइनस एक्स। तो n बर्नौली परीक्षणों में x सफलताओं की प्रायिकता के लिए ये फार्मूला है हमारे पास। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर P है ये सफलता की प्रायिकता है और Q जो है वो असफलता की प्रायिकता है। अब x की जगह 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n रख करके हम प्रायिकता बंटन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे प्रायिकता बंटन हम ज्ञात करते हैं। तो ये यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे मान जो है वो px हो जाएगा। जब x का मान 0 है तो यहाँ पे px क्या हो जाएगा? px हो जाएगा nc0। p की पावर 0 1 होता है और q की पावर n माइनस 0 n हो जाएगा। q की पावर n। जब x की जगह 1 आप लिखोगे nc1 p की पावर 1 q की पावर n माइनस 1। जब 2 रखोगे तो nc2 p की पावर 2 q की पावर n माइनस 2। ऐसे ही आप 3 रखोगे nc3 p पावर 3 q की n माइनस 3। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा और लास्ट में n पे यदि आप देखोगे तो ये हो जाएगा ncn p पावर n और q की पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा। तो ये जो प्रायिकता बंटन आया है इस प्रायिकता बंटन को हम द्विपद बंटन कहते हैं। तो इस प्रायिकता बंटन को द्विपद बंटन कहेंगे। इस प्रायिकता बंटन को हम द्विपद बंटन कहेंगे। तो ये द्विपद बंटन है। अब आगे हम उदाहरण हल करते हैं, उनमें इनका हम प्रयोग करेंगे। साथ में उदाहरणों से पहले एक चीज और डिस्कस मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि P x सफलताएं, इसके लिए जो फार्मूला मैंने बताया है वो आपको याद रखना है। NCX P की पावर x और Q की पावर n माइनस एक्स। ये x सफलताओं के लिए है। यहाँ पे आपके पास 5 सफलता हो तो x की जगह 5 रख दो, 10 सफलताएं हो तो 10 रख दो। जो भी जितनी भी संख्या में आपको सफलताएं लिखनी है वो यहाँ पे लिख के और आप प्रश्नों में से यूज कर देंगे। तो केवल एक ही फार्मूला है जो सभी प्रश्नों में यूज होगा। अब उदाहरण नंबर 31 है। यदि एक नए सिक्के को 10 बार उछाला गया तो निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। ठीक 6 चित, न्यूनतम 6 चित, अधिकतम 6 चित। तो यहाँ पे बार बार चित का जिक्र हो रहा है तो हम चित को जो है वो एक सफलता मान लेते हैं। चितों की संख्या को x मान लेते हैं। माना चितों की संख्या जो है वो x हो जाएगा। चितों की संख्या को हमने x मान लिया और यहाँ पे n का मान है वो 10 है और x का मान 6 है, 6 चित यहाँ पे। अब जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, P और Q का मान चाहिए। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है चित आने की प्रायिकता, जो चित आने की प्रायिकता है वो P हो जाएगा और ये 1/2। तो Q क्या होता है? 1 माइनस P होता है तो 1 माइनस 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे n का मान 10 है क्योंकि सिक्का 10 बार उछाला गया है। x का मान 6 है, ठीक 6 चित। तो पहला पार्ट यहाँ n का मान 10 है, x का मान 6 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ठीक 6 चित ज्ञात करना है।
तो पी एक्स इज इक्वल टू 6। तो फार्मूला लगाओ 10c6 पी की पावर ये नीचे वाला हो जाता है पी की पावर एक्स और क्यू की पावर 10 माइनस 6। ये मैंने फार्मूला लगा दिया कौन सा कि पी एक्स के बराबर ये फार्मूला होता है एन सी एक्स पी की पावर एक्स और क्यू की एन माइनस एक्स। ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये फार्मूला अब आप खोल दोगे 10c6 कितना फैक्टोरियल 10 माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल 6 पी की जगह 1/2 की पावर 6 और क्यू की जगह 1/2 की पावर 10 माइनस 6 4। इसको खोलो तो ये खोलोगे तो ये आ जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 बटे ये 4 को खोलो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और ये फैक्टोरियल 6 और ये 1/2 की पावर 10 हो जाएगा। चाहे नीचे कर दो ऊपर कर दो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 की पावर 10 एक ही होता है 2 की पावर 10 ये इससे कैंसिल। अब ये 4 का दुगुना 8 2 से 2 कट जाएगा 3 तिये 9। यहाँ पे ये ऊपर के गुणा करो 10 तिये 30 साते 210 बटे 2 पावर 10 होता है 1024। ये काटेंगे 2 से तो ये 105 हो जाएगा ये 512 हो जाएगा उत्तर आ जाएगा 105/512 जब पी एक्स इज इक्वल टू 6 है। ये पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब दूसरा पार्ट है न्यूनतम 6 चित। तो यहाँ n के बराबर 10 था p के बराबर हमने निकाला 1/2 q के बराबर 1/2। अब न्यूनतम 6 चित का मतलब ये हो गया कि p x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। भाई 6 तो हो ही हो 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो इसके लिए ये करना पड़ेगा 6 और 6 से फालतू 10 तक पहुंचना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू 10। क्योंकि n के बराबर हमें 10 दे रखा है तो इसलिए हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अब इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 10c6 p की पावर नीचे वाला 6 और q की पावर 10 माइनस 6 4। ये होगा 10c7 1/2 की पावर 7 1/2 की पावर 10 में से 7 गए 3। पहला मान p का ले रहे हैं दूसरा मान q का ले रहे हैं। ये 10c8 p की पावर 8 यानी 1/2 की पावर 8 फिर 1/2 की पावर 10 में से 8 जाएगा 2 प्लस में 10c9 1/2 की पावर 9 1/2 और प्लस में 10c10 1/2 की पावर 10 और 1/2 की पावर 0 ये आया। अब ये हमें 10c6 10c7 10c8 10c9 10c10 ये हमें खोलने हैं और सब में 1/2 पावर 10 कॉमन है तो 1/2 पावर 10 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 10c6 प्लस में 10c7 प्लस में 10c8 प्लस में 10c9 प्लस में 10c10 ये बच गया क्योंकि 2 पावर 10 हर एक में कॉमन है ये बच जाएगा। अब इसे हमें सोल्व करना है तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं 1/2 पावर 10 ये फैक्टोरियल 10 बटे 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल ये 10 में से 7 जाएगा 3 ये 7 फैक्टोरियल ये 10 फैक्टोरियल 10 में से 8 जाएगा यहाँ 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल प्लस में फैक्टोरियल 10 में से 9 जाएगा यहाँ 1 फैक्टोरियल यहाँ 9 फैक्टोरियल और ये 10 फैक्टोरियल और 10 में से 10 जाएगा 0 फैक्टोरियल और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल ये आ जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2 पावर 10 को 6 तक खोलो 10 गुणा में 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 बटे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 6 ये खुला। अब इसको 7 तक खोल लो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 7। इसको 8 तक खोलो 10 गुणा 9 गुणा फैक्टोरियल 8 ये खुलेगा 2 गुणा 1
फैक्टोरियल 8। ये फैक्टोरियल 10 को 9 तक खोलोगे तो 10 गुणा फैक्टोरियल 9 और ये फैक्टोरियल 9 नीचे है, ये आपस में कट जाएगा, ये 1/0 फैक्टोरियल 1 होता है। यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। अब ये 4 दूना 8, 2 से 2, 3 3 9, 10 दिए 30, 7 210, 1/2 पावर 10, यहाँ बच गया 210। नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ये 3 3 9, 2 चौके 8, 3 चौके 12 दाएं 120 बच जाएगा। ये 2 से 5, 5 में 45 बच जाएगा और ये 10 प्लस में 1 ये बचा। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 210, 120, 330, 330 और 45, 375, 385 और एक 386। ये बना 386 बटे 1024। ये काटो, ये 193 हो जाएगा, ये 512 हो जाएगा, ये 193 बटे 512 दूसरे पार्ट का ये आंसर आया जब न्यूनतम 6 चित हो। अब एक पार्ट और रह गया कि अधिकतम 6 चित हो, तीसरा पार्ट। तो यहाँ पे तीसरे पार्ट में ये दिया हुआ है कि अधिकतम 6 चित हो। अधिकतम 6 चित का मतलब ये है कि P लेस देन इक्वल टू 6 या x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस में P x इज इक्वल टू 1 प्लस में P x इज इक्वल टू 2 प्लस में P x इज इक्वल टू 3 प्लस में P x इज इक्वल टू 4 प्लस में P x इज इक्वल टू 5 और प्लस में P x इज इक्वल टू 6। ये बना। तो ये अब हमें P x इज इक्वल टू 0 से P x इज इक्वल टू 6 तक के सभी मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पे n के बराबर 10 है, P हमारे पास 1/2 है, Q भी 1/2 है। ये सभी मान हमारे पास है, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा NC0 P की पावर 0 और Q की पावर, यहाँ पे 10 था, 10 माइनस 0 10, यहाँ पे n की जगह 10, C1 P की पावर 1/2 की पावर 1, Q की पावर 10 में से 1 जाएगा। यहाँ पे 10C2 P की पावर 2, Q की पावर 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचेगा प्लस में ये Px इज इक्वल टू 3 तो 10 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा प्लस में यहाँ पे 4 वाला 10C4 P की पावर 4 और Q की पावर 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा प्लस में 10C5 P की पावर 5 और Q की पावर 10 में से 5 जाएगा 5, फिर 10C6 P की पावर 6 और Q की पावर 10 में से 6 जाएगा 4। तो ये देखो 1/2 की पावर 10 सभी में कॉमन है, ये 4 6 10, ये 9 1 10, ये 5 5 10, ये 8 2 10। तो यहाँ से 1/2 पावर 10 सभी में कॉमन है। तो यहाँ पे 10C0 बचा, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, 10C5 और ये 10C6 ये बचा। अब इन सभी के मान हमें ज्ञात करने हैं और इनके मान ज्ञात करके यहाँ पे लिख देने हैं। तो मैं यहाँ पे इनके मान ज्ञात कर लेता हूँ। तो ये 10C0 का मान तो 1 होता है, 10C1 का मान 10 होता है, 10C2 का, 10C3 का, 10C4, 10C5 और 10C6 का इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे हम NCR वाला फार्मूला खोल के। फिर ये फैक्टोरियल नोटेशन हमने खोल ली। फैक्टोरियल नोटेशन खोलने के बाद जब इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 पावर 10, यहाँ पे 1 10, 5 में 45, 3 के 12 दाएं 120,
ये 210 आ जाएगा, 252 और ये 210 हमने काफी बार सोल्व कर लिया, इसको तीसरी बार सोल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख दिया 210। तो अब इन सभी को जोड़ोगे तो 848 आ जाएगा, 848 बटे 2 पावर 10, और जब इसको काटोगे तो 53 बटे 64। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 31 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 32 है, 10% खराब अंडों वाले एक ढेर से 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले गए। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 10 अंडों के प्रति 10 में कम से कम एक अंडा खराब है। तो यहाँ पे खराब अंडों की जो प्रायिकता है पहले वो ज्ञात करेंगे, उसको हम P मान लेते हैं। और उससे पहले ये देखो कि ये जो परीक्षण है क्या बर्नौली परीक्षण है? बिल्कुल है, क्योंकि जो अंडे हैं वो प्रतिस्थापना के साथ निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अंडे प्रतिस्थापना के द्वारा निकाले जा रहे हैं, इसलिए ये बर्नौली परीक्षण है। और ये बर्नौली परीक्षण यदि है तो सबसे पहले हमें P का मान ज्ञात करना पड़ेगा कि प्रायिकता जो है वो खराब अंडे की कितनी होगी। खराब अंडे की जो प्रायिकता है वो हमें दे रखी है 10%, यानी कि 10 बटे 100, 1 बटे 10, यानी ये P का मान हमें दिया हुआ है 1 बटे 10। तो Q क्या हो जाएगा 1 माइनस P, और 1 माइनस 1 बटे 10 ये हो जाएगा 9 बटे 10। और जो हमें सैंपल मिला है वो कितने का है 10 अंडों का, तो यहाँ n के बराबर 10 है। और हमें क्या ज्ञात करना है, कम से कम एक अंडा खराब, यानी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, P ज्ञात करनी है कि X जो है कम से कम एक अंडा खराब हो, तो एक या एक से ज्यादा अंडा खराब होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये ज्ञात करना है। तो एक या एक से ज्यादा को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस P X इज इक्वल टू 0, यानी टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। एक में से यदि 0 वाली प्रोबेबिलिटी घटा दें तो 1 से लेके 10 तक की सारी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे हम, तो ये बनेगा 1 माइनस 10C0 P की पावर 0 और Q की पावर 10 माइनस 0, ये बनेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 10C0 तो 1 होता है, और 1 बटे 10 की पावर 1 हो जाएगा, ये 9 बटे 10 की पावर 10। तो ये उत्तर आ जाएगा 1 माइनस 9 बटे 10 की पावर 10। यहाँ पे 10C0 का मान आप जब निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो ये उत्तर बना हमारे पास। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 32 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।